हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज की रिपोर्ट आ गई है इस बार की 2023 की। तो कौन सा देश जो है इस बार टॉप पे है, अपने भारत का स्थान किस नंबर पर है, जो पूरा सर्वे वगैरह हुआ कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो इसको हम जानने वाले हैं अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिलहाल इस बार किस देश ने बाजी मारी टॉप रैंकिंग में। और आपको पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड इस बार भी नंबर 1 पोजीशन पर रहा। लास्ट ईयर भी आपका नंबर 1 पोजीशन पर था, इस बार भी नंबर 1 पोजीशन पर स्विट्जरलैंड ही रहा। टॉप 10 कंट्रीज को भी देखेंगे, भारत का स्थान भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस डेटा में जैसा कि हमें पता चलेगा, स्विट्जरलैंड हैज वंस अगेन क्लेम द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री। तो किस बेसिस पे ये टाइटल दिया जाता है? तो कई सारी चीजें देखी जाती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाएगा, रहन सहन देखा जाएगा, ठीक है, वहां पर आपका वर्किंग फोर्स कितना है, पब्लिक फैसिलिटीज कितनी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, करप्शन का लेवल क्या है, कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों से सर्वे करवाया जाता है, पूछा जाता है, जिससे इसमें कई सारे देश के लोग शामिल हुए, लगभग 17-18 हजार लोग शामिल हुए। तो उन्हीं के ही सर्वे के आधार पे ये फैसला लिया गया। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग के तहत ये रैंकिंग जारी की गई। यही लोग अपना सर्वे वगैरह करते हैं। दिस इज स्विट्जरलैंड सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर, लगातार देखिए दूसरी बार ये टॉप पे रहा। और ओवरऑल अभी तक ये 6 बार लिस्ट में टॉप पे आ चुका है जब से रैंकिंग वगैरह दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से परफॉर्म करते रहें, हमारी भी स्थिति बेहतर हो रही है। लास्ट ईयर से हमने भी एक पायदान छलांग लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से देश नंबर 1 तो स्विट्जरलैंड रहा। बाकी के जो कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा हो गया, उसका दूसरा नंबर रहा। स्वीडन, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया 4 पर, और फिर यूनाइटेड स्टेट एट नंबर 5। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के लिए थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि एक स्पॉट नीचे खिसक गया आपका अमेरिका, क्योंकि 2022 में उसकी रैंकिंग काफी अच्छी थी, मतलब इससे बेहतर थी। और टोटल यहां पे देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट द टॉप टायर्स सिक्योरिंग 16 ऑफ द टॉप 25 स्पॉट, यानी 25 में से तो 16 कंट्रीज जो हैं यूरोपियन नेशंस हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बेहतर टॉप बेस्ट कंट्रीज हैं वो दबदबा कायम किया है यूरोपियन कंट्रीज ने। ठीक है, और जर्मनी जो काफी स्थिति अच्छी थी, विच हैज फॉलन 5 स्पॉट सिंस 2022, 5 पायदान नीचे जर्मनी खिसक चुका है। लास्ट ईयर काफी बेहतर स्थिति थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऊपर उठे हैं। ठीक है, 3 प्लेसेस ईयर ओवर अ ईयर, लास्ट ईयर की अपेक्षा काफी बेहतर परफॉर्म किया ओवरऑल, तो इनको रैंकिंग में काफी ऊपर जगह मिली। मिडिल ईस्ट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स यानी यूएई का दबदबा है। ठीक है, वो अकेले रिप्रेजेंट कर रहा है, संभाला हुआ है अपनी स्थिति को। और उसके साथ साथ एशिया में जो टॉप कंट्रीज की लिस्ट में है वो है जापान, सिंगापुर, चाइना एंड साउथ कोरिया। ठीक है, जो टॉप 25 में अपनी जगह बनाए हुए हैं, यानी या टॉप 25 में अभी तक अपने देश का नाम नहीं आया। जी हाँ, अपना देश है भी नहीं टॉप 25 में। अपने देश की जो रैंकिंग मिली है इस बार 30वीं रैंकिंग मिली है, 30th रैंक आई है। दिस इज द टॉप 10 कंट्रीज। ठीक है, ये हैं आपकी टॉप 10 कंट्रीज, जिसमें स्विट्जरलैंड, कनाडा, आपका स्वीडन तीसरे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे, यूनाइटेड स्टेट्स 5वें पे, एक पायदान नीचे आ गया, पहले चौथे पे था। फिर जापान, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फिर आपका 10वां नंबर है नीदरलैंड का। ठीक है, तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं, इनको भी ध्यान में रख सकते हैं। मान लीजिए पूछ लिया अकॉर्डिंग टू द बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में कौन सा नहीं है या इंडिया का क्या है, वो तो हमें जानना ही चाहिए, उसके बारे में हम जान रहे हैं। इस बार हमें 30वां स्थान मिला है। ठीक है, लास्ट ईयर से हमने एक जो रैंकिंग थी उसमें क्या किया है, बेहतर परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर 31st रैंक थी इन द ईयर 2022। इस बार हमारी कौन सी रैंकिंग है, 30वीं रैंकिंग। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। 85 कंट्रीज में लास्ट ईयर सर्वे हुआ था, जिसमें हमें 31वां स्थान मिला था। ठीक है, प्रीवियस ईयर। और एक चीज में हम कई सारी कैटेगरीज में आपका यहाँ पे सर्वे वगैरह हुआ, जो रैंकिंग वगैरह मिली। ठीक है, तो एक आपकी जो
कैटेगरी थी मूवर्स। मूवर्स मतलब कि आगे कौन से देश काफी बढ़ रहे हैं हर एक क्षेत्र में, जो आगे बढ़ते हुए देशों की एक जो कैटेगरी बनाई गई थी, तो उसमें जो हमें रैंकिंग मिली है वो 5वीं पोजीशन मिली है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये हमें गर्व करने वाली बात है कि हम बढ़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, और यही आधार रहा तो हम आगे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दूसरे तीसरे, जैसे आप देखिए वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में से हम एक हैं। ठीक है, विश्व शक्ति बनने वाले हैं बहुत जल्दी ही। ठीक है, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी होने वाले हैं, अब तो ऑलरेडी हो ही गए हैं, और भी बड़ी इकॉनमी हो रहे हैं। दिस कैटेगरी एक्सेस द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड देयर प्रिपेयर्डनेस टू एड्रेस ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज। तो हम ये देखिए G20 में हमारा दबदबा रहा पूरी तरीके से, तो इससे हमें काफ़ी फायदा मिला और 5th पोजीशन पे हम आ गए हैं। और 29th एंड 10th इन टर्म्स ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस और लिगेसी में भी हम अच्छा परफॉर्म किए हैं। ठीक है, 12वां स्थान हमें पावर कैटेगरी में भी मिला है, मतलब शक्तिशाली देश जो है, पावरफुल जो नेशंस हैं, ताकतवर जो देश हैं, उसमें भी इंडिया की जो रैंकिंग है वो 12वें स्थान पे है। तो ये काफ़ी बेहतर है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हमें ध्यान भी देना है, क्योंकि यहाँ पे अपने देश की बात है। तो किस मेथड के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग वगैरह दी गई, ये भी हमें जानना चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये क्या है, ये क्या है, ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी WPP एंड द वॉर्थन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वानिया। ठीक है, तो ये लोग मिलके क्या किए, रैंकिंग वगैरह बनाए बेस्ड ऑन द ग्लोबल सर्वे, जिसमें 87 देश के लोग शामिल हुए और 17,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली जाके आपका ये रैंकिंग तैयार की गई, जिसमें काफ़ी चीज़ें थी, सेफ्टी को लेके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके, कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस को लेके क्वेश्चंस वगैरह किए गए। तो उस आधार पे रैंकिंग दी गई, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा और अपना देश 30वें स्थान पे रहा। साइप्रस हो गए, ठीक है, होंडुरास हो गए एंड जिम्बाब्वे हुए, हैव मेड देयर डेब्यू इन द रैंकिंग। इन देशों को भी शामिल किया गया। ठीक है, और सल्वाडोर जो काफी समय बाद फिर से ज्वाइन किया है इस आपके रैंकिंग वाले नेशंस कैटेगरी में। तो ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसमें आंसर राइटिंग में भी आप जवाब दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें भी जवाब दे सकते हैं, और भी कई सारे एग्जाम में आपका 1 वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। तो कई भी तरीके जैसे भी पूछा जाए, या तो एक्सप्लेन कर दीजिए या तो फिर MCQ का आंसर दे दीजिए। तो इसी तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट, सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी कोर्सेज वगैरह भी आपके आ रहे हैं, जो GS प्लस CSET दोनों चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कीजिए और फाइनली अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।